तो ये महाराज जी जैसे कहते हैं कि इस देश को साधु संत लोग क्या दे रहे हैं? इस देश को साधु संत वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न संचय नीर, जी। परमार्थ के कारण साधुन धरा। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। अब जब माघ मेला प्रयागराज में जब इसकी शुरुआत हो गई, कोने कोने से साधु संतों का आना शुरू हो गया है। जिस प्रकार से अब ये पूरा ये कहते हैं कि 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक जब इस माघ मेले का आयोजन है, तो अब भूमि आवंटन भी चल रही है। इसी बीच में महाराज जी मिले, जो कि दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत मेरा प्रणाम नाम आपको। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बालेश्वर दास, पूरी बैठक दिगंबर अखाड़े से हूँ मैं हूँ जी और प्रयागराज माघ मेले का खाकचूक व्यवस्था समिति का भी एक सदस्य हूँ जी और अखिल भारतीय संयुक्त धर्माचार मंच का अध्यक्ष हूँ। जी। आज के आवंटन में त्रिवेणी मार्ग और पुल नंबर 1 पुल नंबर 2 भी के बीच में हमें ज़मीन अलॉट हुई है, गंगा के किनारे। मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कुशल संचालन के लिए, महाकुंभ के लिए जी। और उसी प्रकार की व्यवस्था जो वर्तमान मेलाधिकारी हैं जी। उनकी व्यवस्था, बढ़िया रोड, बढ़िया व्यवस्था। जो ज़मीन दलदल थी, चूँकि यमुना जी का जल बाद में आया है, जिसके वजह से मिट्टी थी, गीली थी। महाराज जी कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, किसी भी प्रकार की? दिक्कत तो ये है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा? कुछ लोग तो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, धरना प्रदर्शन तो इसलिए किया जा रहा है कि चूंकि सरकार में, कार्यकर्ताओं में थोड़ी तीव्रता आ जाए। अच्छा, तीव्रता के लिए? तीव्रता के लिए जी। आप देख ले, अक्षय वट मार्ग पर 20 जेसीबी चल रही है। उसके पीछे मात्र रीजन ये है कि यमुना जी का बाढ़ लास्ट में आया, जिसके वजह से जमीन गीली है। पहले जल्दी बाढ़ भादों में चला जाता था बाढ़। आप देख लें, आप प्रयाग के निवासी हैं, 3 बार तो हनुमान जी महाराज का स्नान हो गया। महाराज जी कैसा रहेगा ये माघ मेला? बहुत माघ मेला नहीं, इसे तो महामाघ मेला कर दिया गया है। महामाघ मेला प्रति संवत अस हो ही आनंदा, मकर मज्जी गौनहि मुनि बिंदा। बड़े बड़े ऋषि महात्मा, देखिए गोरखपुर से हमारे बालकदास जी महाराज आए हैं, श्री भूपेन्द्र दास जी पुत्तन जी महाराज कौशाम्बी से आए हैं, हमारे कानपुर से कैलाश दास जी महाराज आए हैं, हिमाचल राजस्थान से मैं आया हूँ, हिमाचल से, गुजरात से, उड़ीसा से गोविंद दास जी महाराज, जगन्नाथपुरी से, पूरे देश के संत, जैसे कुंभ में पूरे देश के लोग आते हैं, उसी प्रकार से पूरे देश के संत आ रहे हैं। अभी से हमें फोन आ रहा, महाराज जी कैंप लग गया। एमपी से कई लोगों का फोन आ रहा है, राजस्थान से फोन आ रहा है, हिमाचल से फोन आ रहा है, गुजरात से फोन आ रहा। अभी वापी से फोन आया था कि महाराज जी कैंप लग गया। हमने कहा भाई नहीं, अभी जमीन अलॉट होनी है, जमीन अलॉट होती ही हम आपको सूचना करूँगा। इसीलिए हमने आपके माध्यम से लोगों को बता दिया कि पीपा पुल नंबर 1 और 2 के बीच में अपने को जमीन अलॉट हुई। गुरु कृपा शिविर महामंडलेश्वर बालेश्वर दास, पूरी बैठक दिगंबर अखाड़े। महाराज जी, लोगों को क्यों माघ मेले में आना चाहिए? माघ मेला में इसलिए आना चाहिए कि तीर्थों का राजा प्रयाग है जी, और यहाँ पर अक्षय वट भगवान का दर्शन होता है जी, जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य का उदय होता है। पुण्य का उदय होने का मतलब कि आपके सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्विचार जाग जाना। दूसरे के प्रति यहाँ जितने संत महात्मा आते हैं, कथा करते हैं, बड़े बड़े याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तब भी आते थे, अपने अपने शंका का समाधान करते थे। एक साल में अनुष्ठान, पूजा पाठ जब जो किए रहते हैं, या उसमें जो न्यूनता आई रहती है, उसका निराकरण कैसे हो, किस प्रकार से वो समझें कि हमने अनुष्ठान किया तो इसमें क्या कमी रह गई, तो अपने से बड़े बूढ़े जो सिद्ध महात्मा आते हैं उनसे चर्चा हो सकेगी, उसका कार्यक्रम होगा। दूसरी चीजें कि बहुत से लोग आते हैं यहाँ अन्न क्षेत्र चलाते हैं, जैसे अपना भी अन्न क्षेत्र चलता है कोटपुतली और बिहारी मंदिर का, तो वहाँ से भी अन्न क्षेत्र चलता है। अन्न क्षेत्र की विशेषता रहती है कि जो भी तीर्थयात्री आते हैं सबको बिना कहे, बिना संकोच को बुला करके नाश्ता कराते हैं, बुला करके भोजन करते हैं, और बुला करके शाम को भी भोजन कराते हैं और रहने का विश्राम, इतना काम फ्री मिलता है। और ये सब सारी उपलब्ध जनता जो हमारे भक्त हैं कोटपुतली से संबंधित है और भी प्रदेशों में जो है वो देते हैं, और उन्हीं से लेकर के हम लोग यहाँ आकर के अन्न क्षेत्र अच्छा चलाते हैं, अपने मंदिर की जो व्यवस्था उसे चलाते हैं। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि ये स्वर्ग नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग से कम भी नहीं है। स्वर्ग से कम भी नहीं है जी। महाराज जी, आप एक प्रबुद्ध संत हैं, महामंडलेश्वर हैं जी, आप इंटेलेक्चुअल हैं जी, इस देश के भी और संत समाज के भी। आप योगी जी को देख लीजिए जी, फर्स्ट ऊपर से आ जाए नीचे हम,
क्योंकि हमारे सबसे श्रेष्ठ इस समय योगी जी हैं। हाँ। इसलिए कि एक पीठाधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भूभाग के मुख्यमंत्री हैं जी। जब से यहाँ यूपी में आए। यूपी में भी आप देखें कि किसी भी क्षेत्र में जहाँ पहले लोग रात में जाने में डरते थे, वहाँ भी अब रात में जाने में डरते नहीं। आदमी से लेकर के जो बालिकाएं पढ़ने जाती थी डरती थी कि कोई मनचला परेशान करेगा। तो जो मनचला है या भूमाफिया है, पहले कोई गलत काम करने से पहले 3 बार सोचता है कि भाई अगर योगी जी के यहाँ सूचना हमारे गलत कार्य की लग गई तो मेरी खैर नहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, किसी अन्य प्रदेश में आप चले जाइए, अगर उस प्रदेश के क्षेत्र के जनता से पूछे कि भाई आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तो बोलते हैं योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। एक संत योगी जी हैं, हमारे दूसरे संत श्री सतुआबा जी महाराज हैं। आज कम से कम 10 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। हाँ। किस लिए पड़े हुए हैं? आप सबको पता है कि वहाँ उनका योगी जी से अच्छी पकड़ है, सरकार में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन वो अपने लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। जो भी संत है, जो भी भक्त है, जो भी जनता आती है परेशान होती है। आप देखे होंगे कुंभ मेला लगा था, तो जो सतुआबा जी महाराज का कैंप लगा था, लाखों लाख जनता वहाँ पड़ी रहती थी। सबको नाश्ता, भोजन और रहने के लिए कंबल बढ़िया व्यवस्था कर रखे थे। उसी प्रकार से मेरा गुरु कृपा शिविर संगम लोअर मार्ग पर लगा था, यही व्यवस्था हमारे यहाँ भी थी। जिस दिन ये भगदड़ हुई थी, हमने अपना गेट खोल दिया। हमने कहा भाई जो लोग आ सकते हैं सबको बुला लो अंदर, बुला को जो जहाँ जगह मिल जाए आकर के बैठ जाओ, क्योंकि अगर यहाँ आकर के भी भागोगे तो तुम भी परेशान होगे। दूसरे कम से कम 1-1.5 हजार जनता हमारे यहाँ करके, जो हमारी पब्लिक थी उसका अतिरिक्त 1.5-2 हजार तो मेरी पब्लिक थी, और 1.5-2 हजार के आसपास दूसरी जनता आई है। बहुत अच्छा रहा, नहीं तो बहुत बड़ी भगदड़ होती। योगी जी ने संभाल लिया, नहीं तो इतनी जनता आप यहाँ आए हैं। वहाँ आप यहाँ से 50 किलोमीटर या तो रीवा देख लीजिए। हाँ। रीवा से जाम था जी, कानपुर से जाम लेकर के। हाँ। कहीं कोई जाम भी यात्रियों का ही रेला लगा हुआ था शिवरात्रि तक। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे जी, कि इस तीर्थराज प्रयागराज का क्या महत्व है महाराज जी आम जनता के जीवन में, देश आम भर जनता के जीवन में ही है कि तीर्थराज प्रयाग स्वयं बोलते हैं जी, भरत जी से बोलते हैं कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए। हाँ। यहाँ जो भी कोई मांगता है उसके मांग की पूर्ति होती है, चाहे नौकरी मांग लीजिए, चाहे द्रव्य मांग लीजिए, चाहे अपने स्वास्थ्य को मांग लीजिए, जो इच्छा आप चारों पदार्थ यहाँ मिलता है। प्रयाग में 1 महीना रहने का फल मिलता है, 1 महीना रहिए, गंगा स्नान करिए, चारों पदार्थ मिलता है। लेकिन भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान न आन। हमें न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। हाँ। हमें तो राम जी चाहिए। तो प्रयाग ने हाथ उठा लिया कि भाई राम जी का भक्ति मैं नहीं दे सकता। फिर इसके बाद जब पहुँचे हैं भरद्वाज जी के आश्रम पर, तब भरद्वाज जी कहते हैं कि आप प्रयाग में आकर के अपना भी जीवन सफल कर दिया, अब प्रयाग का भी नाम आपने बढ़ा दिया। क्योंकि आप राम जी के दर्शन का महत्व नहीं है। हाँ। राम जी के दर्शन करने का फल है कि भरत का दर्शन मिल गया है जी। और ये दोनों दर्शन का फल तब मिला जब वो प्रयाग में आए। अगर राम जी प्रयाग नहीं आते तो भरत जी प्रयाग नहीं आते। तो प्रयाग तो सबको आना है जी, चाहे भगवान रहे हो चाहे राजा रहे हो। हाँ। ये तीर्थों का राजा है। हाँ। भगवान ने इसे तीर्थों का राजा बनाया है, सब कुछ मिलता है यहाँ, कोई चीज नहीं। व्यापारी अपना व्यापार करने आता है, उसके व्यापार मिलता है। धर्म करने वाले आते हैं, उनको दान पुण्य करने का मिलता है। हाँ। जो मांगने आते हैं उनको भी मिलता है। जो भोजन करते आते हैं उन्हें भोजन मिलता है। जब भोजन कराने आते हैं उन्हें भोजन मिलता है। जो साधना करना आते हैं उन्हें साधना मिलता है। जो अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, यहाँ तक कि अनहद नाद। हाँ। हमारे यहाँ एक कबीरदास जी महाराज ने कहा कि जब आप बैठेंगे तो कभी कभी मृदंग की आवाज, कभी कभी घुघरू की आवाज आती है, और कुछ लोग अजपा जप जो राम मंत्र है, हाँ। खडअक्षर महामंत्र जय जपत महेशु कासु मुक्त हेतु उपदेशु, उस मंत्र का भी नाद सुनाई देता है। तो एक से एक तपस्वी आते हैं। ऐसा किसी देश में, भारत क्या विश्व के किसी कोने में इतना बड़ा मेला नहीं लगता है। इतने बड़े संत नहीं आते हैं, इतने परमार्थी नहीं आते, इतने बड़े दानदाता नहीं आते हैं। ऐसा प्रयाग सरीखे कृपालु दयालु कोई है नहीं। जो इसकी गोद में आ गया सबको समाहित कर लेता, सबको जगह देता, सबको आनंद देता। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब ये साधु संतों का आना शुरू हो गया है, आप भी जरूर आइएगा। और आप सभी जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, जो देखेंगे, आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।